सभी को MGPRU यूनिवर्सिटी की करंट न्यूज़ हो रहा हूँ। बिल्कुल अभी अभी जो मॉडल पेपर है वो जारी हुआ है, ठीक है। बहुत दिनों से सब लोगों को इंतजार है कि मॉडल पेपर नहीं आया, मॉडल पेपर नहीं आया, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्नातक तथा स्नातक के लिए BA BSc BCom जो छात्र BSc में हैं, जो BSc में आप जो छात्र मैथ्स से होते हैं उनके 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स के भी उनके 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री के भी 3 पेपर होते हैं, मैथ के भी 3 पेपर होते हैं। इस तरीके से 9 पेपर होते हैं। अब फिजिक्स के 3 पेपर ना हो के सब फिजिक्स के 3 पेपर ना हो के कंबाइन करके 1 पेपर होगा, केमिस्ट्री का भी 1 होगा और मैथ का भी 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या भी कम हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 शॉर्ट में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 10 होगी, जिसके लिए आपको 5 करने होंगे, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने अंक का होगा, 30 अंक का होगा जो, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो 10 होंगे उसमें से आपको 4 करने होंगे और जो 50 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। उसमें से शॉर्ट बहुविकल्पी की बात करें तो बहुविकल्पी के प्रश्न की संख्या 10 होगी, उस प्रकार से उसमें 5 बहुविकल्पी करने होंगे जो 20 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपका पेपर 100 अंक का निर्धारित होगा, ठीक है। तो मैथ का 3 पेपर ना होके, तो जो लोग डाउट में हैं मैथ के 3 पेपर ना होके 1 पेपर होगा कंबाइन होके, इसी प्रकार फिजिक्स का भी 1, इसी प्रकार केमिस्ट्री का 1, तो टोटल आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है। और अब मॉडल पेपर जारी भी हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में लग जाएं। पर स्नातक के लिए मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनकी भी जो पेपर हैं वो अलग अलग कराए जाएंगे। जैसा कि सूचना में लिखा है, कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विकल्प रहे, जिससे कि स्नातक छात्रों को भविष्य में कोई समस्या ना आए, ठीक है। इसी को ध्यान में रख के लिए आपके ये मॉडल स्वरूप तैयार किया गया है। स्नातक छात्रों को उत्तीर्ण करने के उपरांत छात्र वह विभिन्न प्रकार से साक्षात्कार में जाते हैं, तो उनसे विशिष्ट प्रश्न पत्र को पूछा जाता है और उसमें प्राप्त नंबर अलग अलग से पूछे जाते हैं। स्नातक कक्षाओं के प्रश्न पत्र विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, अतः अलग अलग 2 प्रश्न और 35 अंकों के कराना ही ज़्यादा उचित है। प्रश्न पत्रों को 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक ग्रुप में 7 प्रश्न 35 अंकों के किए जाएंगे, ठीक है। 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें से कोई 2 प्रश्न करें, और दूसरे ग्रुप में 3 प्रश्न 30 अंकों के किए जाएंगे, जिसमें कोई 1 प्रश्न करना होगा, ताकि पूर्णांक 100 अंकों का हो जाए, ठीक है। इसी को ध्यान में के लिए आपके लिए मॉडल स्वरूप तैयार किया गया है, इसलिए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री के BSc के स्टूडेंट थे जिसका 3 पेपर होते थे, उनका कंबाइन होकर 1 पेपर होगा, तो तीनों विषयों के 1 पेपर होंगे, ठीक है, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता लग सके, ठीक है। तो धन्यवाद।